आज हम आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की एक ऐसी कहानी का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो दिल दहला देती है। ये कहानी है एक गलतफहमी की, एक ऐसे घातक फैसले की जो हमें दिखाती है कि कैसे कैसे पल भर का गुस्सा और बिना सोचे समझे की गई एक कार्रवाई एक पूरी की पूरी जिंदगी को तबाह कर सकती है। कहानी की शुरुआत इसी एक लाइन से होती है और इसका अंत भी इसी पर होता है। ये सिर्फ एक गीत नहीं है, नहीं, ये इस पूरी कहानी की आत्मा है। ये उस अकेलेपन और उस अनकहे दर्द का संगीत है जो सलीमा के दिल से शुरू होकर बादशाह के महल की दीवारों में हमेशा के लिए गूंजता रह जाता है। तो चलिए कहानी की दुनिया में चलते हैं। बाहर से देखें तो ये जन्नत है, पर अंदर से उतनी ही खोखली। हम समझेंगे कि सलीमा किन हालात में जी रही थीं और देखेंगे कि कैसे उसकी आलीशान दुनिया ही उसके अकेलेपन और आखिर में उसकी मौत का कारण बन गई। जरा सोचिए इस माहौल के बारे में। कश्मीर के संगमरमरी महल, चारों तरफ बेपनाह दौलत, हवा में ताजे फूलों की खुशबू। ये सलीमा की नई दुनिया है। वो बादशाह की सबसे नई बेगम है। लेखक ने एक ऐसी दुनिया बनाई है जो किसी का भी सपना हो सकता है। लेकिन यही खूबसूरती, यही महल सलीमा के लिए एक पिंजरा बन जाता है। देखिए, सलीमा का असल संघर्ष यही है। उसके पास सब कुछ है, दौलत, रुतबा, महल, लेकिन वो एक चीज नहीं है जो इंसान को असल में जिंदा रखती है। किसी का साथ, कोई जिससे दिल की बात कह सके। उसका अकेलापन इतना बढ़ जाता है कि वो उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहां से लौटना नामुमकिन था। अब कहानी में वो मोड़ आता है जहां से सब कुछ बदलने लगता है। यहां हम देखेंगे कि कैसे कुछ बिल्कुल मासूम से लगने वाले फैसले, कुछ अनकही बातें और दिलों में दबे राज, कैसे ये सब मिलकर एक ऐसा तूफान खड़ा कर देते हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। अपने गहरे अकेलेपन से परेशान होकर सलीमा अपनी दासी साकी में एक दोस्त ढूंढने की कोशिश करती है। साकी जो खुद भी एक गहरी उदासी और एक बड़ा राज लिए जी रही है। तो होता यह है कि दो अकेले दिल एक दूसरे के पास तो आते हैं, लेकिन यही मुलाकात एक भयानक गलतफहमी की वजह बन जाती है। ये है वो पल जहां बातचीत में एक छोटी सी दरार पड़ती है जो आगे चलकर एक गहरी खाई बन जाती है। सलीमा अपनी मासूमियत में साकी के दिल की बात को, उसकी गहराई को समझ ही नहीं पाती। वो उसकी मोहब्बत को एक मजाक समझकर हंस देती है और बस साकी का दिल वहीं टूट जाता है। इसके बाद तो बस एक के बाद एक घटनाएं जुड़ती चली जाती हैं। सलीमा का शरबत मांगना, उसे ठंडा करने को कहना, ये सब कितना मामूली लगता है ना। लेकिन साकी के टूटे दिल ने इस मामूली सी बात को एक खतरनाक मोड़ दे दिया। उसने सलीमा को एक ऐसी हालत में पहुंचा दिया जहां वो पूरी तरह बेबस थी। और ये वो पल है जो सबकी किस्मत तय कर देता है। ये कोई बुरी नीयत से नहीं किया गया था, ये तो बस बेकाबू हो चुके जज्बातों का नतीजा था। लेकिन किस्मत देखिए, ठीक उसी पल बादशाह कमरे में आ जाते हैं और उनकी आंखें जो देखती हैं वो हकीकत से कोसों दूर एक भयानक झूठ था। तो अब कहानी का रुख पूरी तरह से बदल जाता है। अब हम इस पूरी घटना को बादशाह की नजरों से देखेंगे। उनका गुरूर, उनकी चलन और एक बादशाह होने का हक, ये सब मिलकर उस मंजर को एक घिनौने धोखे में बदल देते हैं जहां सच के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। ये देखिए, बादशाह जो देख रहे थे और जो असल में हो रहा था, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। उनकी आंखों ने जो देखा, उनके जख्मी अहम ने उसे अपने सबसे बुरे डर से जोड़ दिया। उन्होंने एक पल के लिए भी ये जरूरी नहीं समझा कि सवाल करें या सच जानने की कोशिश करें। बादशाह के मुंह से निकले बस ये दो शब्द और सलीमा के लिए मौत का फरमान जारी हो गया। इसमें कोई सवाल नहीं था, सिर्फ फैसला था। ये दिखाता है कि जब ताकत और घमंड एक हो जाते हैं तो वो प्यार और इंसाफ सबको रौंद सकते हैं। और बस साकी के इस कबूलनामे ने बादशाह के शक को पक्का कर दिया। उनके लिए तो यह धोखे का सबसे बड़ा सबूत था। उन्होंने फौरन हुक्म दिया कि इस युवक को तहखाने में फेंक दो, मरने के लिए। इस तरह एक बड़ी त्रासदी की नींव रखी जा चुकी थी। अब हम सलीमा की जिंदगी के आखिरी सबसे दर्दनाक घंटों की तरफ बढ़ रहे हैं। जब वो जागती है तो खुद को एक ऐसे बुरे सपने में पाती है जिसका उसे कारण तक नहीं मालूम। और सच तब सामने आता है जब बहुत बहुत देर हो चुकी होती है। देखिए, ये सब कितनी तेजी से हुआ। बादशाह का फैसला कितना बेरहम और पक्का था। सलीमा को यह जानने का मौका तक नहीं मिला कि उस पर इल्जाम क्या है। उसे तो बस यही लग रहा था कि शायद सो जाने की इतनी बड़ी सजा दी जा रही है। बादशाह के एक तरफा फैसले ने एक बेगुनाह को मौत के मुंह में धकेल दिया। जब बादशाह को पता चलता है कि सलीमा ने जहर खा लिया है, तब वो उसकी तरफ भागते हैं।
लेकिन तब भी उनके दिमाग में यही था कि वो गुनाहगार है। वो उससे आखिरी बार सवाल करने आते हैं, ये मानकर कि वो एक धोखेबाज के तौर पर मर रही है। और ये वो दिल दहला देने वाला पल है जहां सच एक साथ दोनों पर बिजली बनकर गिरता है। सलीमा को पहली बार पता चलता है कि उस पर इल्जाम क्या था, और ठीक उसी पल बादशाह को ये एहसास होता है कि वो पूरी तरह से बेकसूर थी। ये आपसी एहसास का पल इतना दर्दनाक है कि ये दोनों की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देता है। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। मरते हुए भी सलीमा की वफादारी और उसका बड़ा दिल देखिए। वो अपने लिए नहीं बल्कि उस अनजान युवक के लिए माफी मांग रही है जिसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। ये उसकी मासूमियत का सबसे बड़ा सबूत है, जो बादशाह के दिल में अपराध बोध की आग को और भी गहरा कर देता है। कहानी यहां खत्म नहीं होती। नहीं, सलीमा की मौत के साथ तो बादशाह की असली सजा शुरू होती है। अब हम उनकी भयानक खलती के उन नतीजों को देखेंगे जो उन्हें जिंदगी भर के पछतावे में डुबो देते हैं। सलीमा के जाने के बाद बादशाह को साकी की पूरी कहानी पता चलती है, और ये सलीमा की बेगुनाही पर आखिरी मोहर लगा देती हैं। अब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती, और बादशाह को ये एहसास होता है कि उन्होंने अपनी जलन और गुरूर में अपने ही हाथों से अपनी दुनिया उजाड़ दी है। बादशाह को कोई और सजा नहीं देता, वो खुद को सजा देते हैं। उनका आलीशान महल ही उनकी कैद बन जाता है, और उनकी बाकी की जिंदगी उस पत्नी की कब्र को घूरते हुए गुजरती है जिसे उन्होंने खुद मौत दी थी। ये पछतावे की एक जीती जागती खामोश तस्वीर है। तो आखिर में ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर जाती है, कैसे एक पल का गुस्सा, एक शक और बिना सोचे समझे लिया गया एक फैसला रिश्तों को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। ये कहानी ताकत के अंधेपन और बातचीत की कमी से होने वाली तबाही का एक बहुत ही दर्दनाक उदाहरण है। और अंत में हम उसी गीत पर लौटते हैं, लेकिन अब इस गीत का मतलब बदल गया है। ये अब सिर्फ सलीमा का दुख नहीं है, ये बादशाह के कभी न खत्म होने वाले दुख, उनके पछतावे और उनकी तन्हाई की आवाज़ बन गया है। एक ऐसी त्रासदी की गूंज जिसे उन्होंने खुद बनाया था और जिसे अब उन्हें जिंदगी भर सुनना है।